हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, यानी कि ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर को हम लोगों ने पहले 4 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी वो 4 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन के अंग हम लोग कंप्लीट कर लिया है। श्वसन की क्रिया विधि को हम लोग कंप्लीट कर लिया है। फिर गैसों का विनिमय को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग गैसों का अभिगमन, फिर हम लोग श्वसन का नियंत्रण के बारे में फिर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। गैसों का अभिगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन का अभिगमन और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो को एंड तक। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, और शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा के द्वारा घुल अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% कार्बन बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा घुली अवस्था में होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग लौहयुक्त वर्णक होती है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन तथा सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रो आयन की सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मांक वक्र यानी कि सिग्मोइड से कर्व का प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। चित्र 11.14.5 में दिया गया कुपिकाओं में जहाँ उच्च पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, निम्न कार्बन डाइऑक्साइड और कम हाइड्रोजन सांद्रता और निम्न ताप होते हैं, वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च हाइड्रोजन सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन रक्त सामान्य रक्त क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यहाँ बांधनीयता वहन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आंशिक दाब संबंधित होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और निम्न पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन होता है। जबकि कुपिका में जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निम्न और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उच्च होता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं दोनों दिशाओं में सुगम होती है। देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जैसे ही वाटर यहाँ पर रिएक्शन करता है कार्बनिक हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो बाइकार्बोनेट आयन बनता है। फिर कार्बनिक हाइड्राइड की उपस्थिति में ACO3- फिर हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। ऊतकों में अपचयन के कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त, RBC और प्लाज्मा में विस्तृत होती है और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनती है। कुपिका में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित, टैपेड और कुपिकाओं तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है। चित्र 17.4 देख सकते हैं, प्रति 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। अगली लेक्चर में हम लोगों ने श्वसन का नियमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्वसन के नियमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर उसके बाद हम लोग श्वसन एवं विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मोटिवेशनल लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।